भारत के प्रमुख शास्त्रीय शास्त्रीय जो भाषा है उसको हम लिखने जा रहे हैं। तो भारत के जो भी हमारे क्लासिकल लैंग्वेज हैं, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। सबसे पहले जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है वो थी तमिल। तमिल जिसे वर्ष 2004 में शामिल की गई थी। यह सबसे पहले शास्त्रीय भाषा, यह भारत के सबसे पहले, सॉरी यहाँ पर मैंने नृत्य लिख दिया, यहाँ पर भाषा होनी चाहिए थी, भाषा। तो सबसे पहले जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज वो तमिल थी। इसे 2004 में शामिल किए थे। यह भारत की सबसे पुरानी यह भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। यह भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। उसके बाद जो है संस्कृत जिसे वर्ष 2005 में शामिल किया गया था। उसके बाद तमिल, संस्कृत, तेलुगु जिसे वर्ष 2008 में शामिल किया गया था। ऐसे ही तमिल, तेलुगु, फिर कन्नड़ इसे 2008 में इसे भी शामिल किया गया था। कन्नड़, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसे वर्ष 2013 में शामिल किया गया था। फिर उड़िया, यह भारत के सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। इसे वर्ष 2014 में शामिल किया गया था। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। यह भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। इसके बाद अभी हमारे लेटेस्ट में जो अभी शामिल हुई हैं क्लासिकल जो हमारी लैंग्वेज है 2024 में, वो कितनी है? 5 है। तो 2024 में 5 नई शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया है। 5 नई शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया है। जो कौन कौन सी है? प्राकृत, पाली, बंगाली। प्राकृत हो गया, पाली हो गया, बंगाली हो गया, फिर असमिया हो गया। पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया। पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया और एक और है पाली, प्राकृत, बंगाली, असमिया, मराठी को भी शामिल किया गया है।
यह भारत की सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। यह यह भारत की यह भारत की सबसे नवीनतम भारत की सबसे नवीनतम भारत की सबसे नवीनतम क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। लैंग्वेज UAG लैंग्वेज है, जो भारत की सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। अब भारत में अब भारत में कुल अब भारत में कुल 11 क्लासिकल अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषा है। अगर हम क्या नाम शास्त्रीय नृत्य की बात करें, अगर हम भारत में आप देख सकते हैं यहाँ तक ये भारत में कितनी है। भारत के प्रमुख जो शास्त्रीय भाषा है, जिसे कहते हैं क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सबसे पहले तमिल जो है 2004 में शामिल की गई। यह भारत के सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है। फिर संस्कृत को 2005 में शामिल किया गया, तेलुगु को 2008 में शामिल किया, कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया, फिर मलयालम को 2013 में, फिर उड़िया को 2014 में। यह भारत की सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा थी, लेकिन 2024 में 5 नई और भाषा को शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया। कौन कौन से? प्राकृत, पाली, बंगाली, असमिया, मराठी। यह भारत के सबसे नवीनतम कह सकते हैं। वो तो 2014 में शामिल की गई थी, लेकिन 2024 में शामिल की गई। इस प्रकार ये क्या है? ये भारत के सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज हैं। अब भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषा हैं। अगर हम कदम भारत की शास्त्रीय अगर डांस की बात करें, मतलब नृत्य की बात करें, तो वर्तमान में कितना है? अगर हम देखें संस्कृति मंत्रालय के अनुसार तो 9 है, लेकिन जो साहित्य अकादमी जो हमारा विभाग है, उसके अनुसार भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसे हम देख लेते हैं। तो वर्तमान में यह क्या नाम है? साहित्य अकादमी संस्थान के अनुसार जो क्लासिकल डांस हैं शास्त्रीय अनुसार कुल 8 क्या है? क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस है। कुल 8 क्लासिकल डांस है। कुल 8 क्लासिकल डांस। साहित्य अगर इसका साहित्य अकादमी संस्थान अगर मुख्यालय पूछे, साहित्य अकादमी संस्थान अगर मुख्यालय पूछे, तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। कुल 8 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से? आइए हम जानते हैं। पहला कौन सा है? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु क्षेत्रों में क्या होता है? किया जाता है। तमिलनाडु में होता है भरतनाट्यम। कह सकते हैं मोहिनी अट्टम हो गया। और कथकली, ये दोनों हमारे जो है कहाँ के हैं? केरल के हैं। कहाँ के हैं? केरल की। केरल राज्य जो है वहाँ का ये क्या है? वहाँ का जो क्लासिकल डांस है। फिर कथकली हो गया। फिर हम लेते हैं कथक ले लेते हैं। चलिए, कथक जो है कहाँ का है? ये हमारा उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है ये? उत्तर
प्रदेश का ये क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, फिर हम कहते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये हमारा आंध्र प्रदेश, कहाँ का है ये? आंध्र प्रदेश। कहते हैं इसे आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी को हम लोग कहते हैं अंधे लोगों का है कुचिपुड़ी। फिर हम लेते हैं ओडिसी। ओडिसी इसके कहाँ का है ये उड़ीसा का है। कहाँ का है ये? हमारा उड़ीसा राज्य का ओडिसी है। फिर मणिपुरी लेते हैं, मणिपुरी। मणिपुरी जो कहाँ का है? मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का ये क्लासिकल डांस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक और कोई छूट गया है। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, और एक है हमारा जो नवीनतम जिसे कहते हैं वो कहाँ, कौन सा? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया जो है ये कहाँ का है? असम का। ये भारत का सबसे लेटेस्ट क्लासिकल डांस है। भारत का लेटेस्ट क्लासिकल लेटेस्ट क्लासिकल डांस है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत में कितना क्लासिकल डांस है? तो 8 साहित्य अकादमी के अनुसार। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो हमारा छऊ डांस है, जो कि कहाँ कहाँ होता है आप लोग जानते हैं, 3 राज्यों में विशेष करके होता है। कहाँ कहाँ होता है? ये हमारा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में छऊ होता है। इससे नौवा जो है क्लासिकल डांस माना है। नौवा जो है इसे क्लासिकल डांस माना है। क्लासिकल डांस माना है। किसने माना है? संस्कृति मंत्रालय माना है। किसने माना है इसे? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। किसके अनुसार? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ये भारत का नौवा जो है क्लासिकल डांस है। अच्छा चलिए इसको भी लिख देते हैं। ये एक कहते हैं पुरुलिया छऊ, 3 राज्यों में होता है, जिसे पुरुलिया छऊ कहते हैं। इससे हम लोग वेस्ट बंगाल में, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। फिर एक होता है मयूरभंज छऊ। ये जो है कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। उड़ीसा का। एक होता है सरायकेला छऊ। चलिए यहीं पर लिखते हैं, कहीं पेन से ले लेते हैं लिखने के लिए। सरायकेला छऊ ये कहाँ पर होता है? देखिए इससे पेपर में बहुत आता है, आप जाएंगे कहीं भी पेपर देंगे स्टैटिक जी का, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सरायकेला छऊ जो झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान देंगे। तो भारत में कुल कितना क्लासिकल लैंग्वेज है? तो आपने देख लिया कितना है। वर्तमान समय में देखा जाए तो 11 हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला तमिल था, और लेटेस्ट में 5 हैं। और इस प्रकार हमारे देश में कुल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है? तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। अगर क्लासिकल डांस की बात की जाए तो वह कुल कितने? 8 माने जाते हैं, वो भी साहित्य अकादमी संस्थान के अनुसार, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो पहले हम बताएं, भरतनाट्यम होगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल, और कथकली भी केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी का जो है उड़ीसा का है, मणिपुरी जो है मणिपुर का, शास्त्रीय जो असम है। ये भारत का लेटेस्ट क्लासिकल क्या है? डांस है। ठीक है, और इसे शायद 2004 में शामिल किया गया था। सब लेटेस्ट में है, इसे 2004 में शामिल किया गया था। और ये जो है श्रीमत शंकर देव के अंकिया नाट पर, किस पर? कहते हैं कि श्रीमत शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है। अंकिया नाट पर आधारित है। किसके? श्रीमत शंकर देव के अंकिया नाट पर आधारित है, जो कहाँ के हैं? एक असम के प्रसिद्ध क्या हैं? ये नृतक हैं। और छऊ मैंने बताया कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार सबसे नवीनतम जो हमारा क्लासिकल डांस है कौन सा? छऊ है।
इसे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार माना जाता है। और छऊ जो होता है किन किन राज्यों का पूछा जाएगा, किस किस राज्यों का जो है विशेष रूप से किया जाता है, तो इसे 3 राज्यों में झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, लेकिन वहाँ पर अलग अलग नाम दिया गया कौन कौन सा है। अगर पश्चिम बंगाल आएगा तो वेस्ट बंगाल जो आएगा उसके सामने क्या पुरुलिया छऊ आएगा। मयूरभंज छऊ पूछे तो उड़ीसा बताएंगे आप, सरायकेला छऊ पूछेगा तो आप बताएंगे आप तो झारखंड बताएंगे। तो ये हमारे थे वर्तमान समय में जो भी क्लासिकल लैंग्वेज हो गए और क्लासिकल डांस हो गए। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अगर आपको कुछ वीडियो अच्छे लगे तो बताना, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके जो भी हमारे भारतनाट्यम हो गया, मोहिनीअट्टम, इससे कौन कौन से नर्तक हैं, जो इसके कलाकार हैं, उसका नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।